हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो हमने देख लिया अपना पिछला वीडियो, एंड इन दैट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट पॉलिनोमियल्स, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड अंडरस्टूड द फैक्ट्स फॉर दैट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए हमने जो सीखना था सीख लिया। अब क्या सीखना है मालूम? अब हमने देखना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? सबसे बड़ी बात ये, डिग्री जान जाएंगे तो हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर पाएंगे, उसके टाइप बता पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना। तो देखो, हम अपने इस 10th क्लास के लेक्चर में देखेंगे आज सेकंड चैप्टर में। ये हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है अभी, पॉलिनोमियल्स। तो टुडे इन आवर पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में हम क्या देखेंगे मालूम? ये स्टैंडर्ड 10 के लिए है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हम देखेंगे वो होगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले देख लिया, पावर शुड बी अ होल नंबर। पावर व्हाट? पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इन्वॉल्व एक्स वाई जेड वट एवर, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उनका जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा, वो कैसा होगा? वो होल नंबर होगा। अब हमने उसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है? तो डिग्री है द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial is called its degree. ओके, देखिए इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं अपने बात का स्पष्टीकरण करता हूं। देखिए इलस्ट्रेशन क्या है। डिग्री ऑफ 7x raised to the power 3 minus 3x square plus 4x plus 3. What is degree of this? Is 3. What is the highest power? This is 3. So degree of this is 3. Similarly, degree of minus 8 raised to the power 6 plus 7x raised to the power 4 minus 3x raised to the power 7, right here 9 minus x plus 7 is, what is its degree? The maximum index is 9, so degree is 9. Note, degree of any polynomial, suppose px, degree of polynomial px is written as डेग px, राइट। तो अब अगर हम इसके लिए बोले डेग px कितना, तो 3 है, डेग px 9. वी हैव ऑलवेज सी द इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 9. ये बात हो गई। अब हम इसी डिग्री के बेस पर, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व कर लेंगे आपके यहाँ जो डिग्री के लिए है। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम कहते हैं, इसी पर हम पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होंगे? आज हम इन्हीं टाइप्स को देखेंगे। ये सब डिग्री बेस्ड होते हैं। वन इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल तो बड़ा आसान है। अ पॉलिनोमियल, आई एम गोइंग टू राइट हियर पॉलिनोमियल एज पॉली, सी दिस, पॉलिनोमियल लिख दिया। अ पॉलिनोमियल in which each term
is 0, or you may say the coefficient of variable is 0, or the coefficient of variable is 0, is a zero polynomial. Okay, polynomial. For example, suppose I write here px, then I write here this plus this. The coefficient of x is what? 0. Here we have written that px. So I write here x variable 0 into x cube, 0 into x square, 0 into x plus 0. Always it is 0. So this is a zero polynomial. Clear? दूसरी बात देखते हैं, आसान होगा आपके लिए, सबसे आसान है ये सब समझना। दूसरी बात देखें तो इसके बाद आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, इसके पार्ट में हम आगे फिर देखेंगे तो इसके सबके ग्राफ पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम इनकी थ्योरी पार्ट को देख रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल इन विच px is constant or fixed is a constant polynomial। ये तो बात बनी नहीं। इट मीन्स कहने का कि अगर हम पॉलिनोमियल को लिखते चलें, कोई भी वैल्यू ले लें px के लिए, देखो जैसे हमने कहा px इज इक्वल टू 3, x के लिए 1 करें तब भी 3 है, 2 करें तब भी 3 है, 4 करें कुछ भी करें ये 3 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। और इसके दूसरी एक डेफिनेशन कह सकते हैं, तो वो क्या कहेंगे, वो और में ऐसे पढ़ लें, इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0, क्या कहेंगे, इफ द डिग्री of a polynomial is 0, then it is constant। देखो इसी एग्जांपल में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 0 हो जाता है तो हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक, तो इसे आप कर लीजिए। इसके बाद अभी हम इसके 2 पार्ट और बताते हैं, फिर ये काम यहाँ पे बंद करेंगे। देखिए ये आपने देख लिया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, समझ भी गए होंगे, तो आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा कि सब में पावर्स लगाकर देखिए और फिर सर्च करिए कि आप क्या उन पावर्स को बता पा रहे हैं। ये बार बार आप दिमाग में रखिएगा कि पावर्स निगेटिव नहीं होंगी, डिनोमिनेटर में नहीं लिखे जाएंगे, और डिनोमिनेटर का टर्म अगर निगेटिव है तो उसको ऊपर भेज करके पॉजिटिव बना लेंगे उनकी पावर्स को, और अगर नीचे पॉजिटिव है तो उसको डिवाइड करके देखें क्या पावर निगेटिव तो नहीं हो जा रही। ये सारी बातें हमें चेक कर लेनी होती हैं, तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम इजीली बता लेंगे। थोड़ा सा अभी हम एक्सरसाइज का पार्ट देखेंगे। अब देखें थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं, तो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। मेन बात हमारी यहीं से स्टार्ट होती है हमारी आपकी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल which has, or you may write a polynomial of degree 1, of degree 1, DEG डिग्री पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, नहीं तो डेग पढ़िए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसे पॉलिनोमियल कहेंगे, इसे डिग्री कहेंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। आसान हो गया। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम बोले
तो हम सपोज करें लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स? 1. सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्यू एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. इज इट लीनियर और नॉट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को सॉल्व करो. x कॉमन हो जाएगा 7 प्लस एक्स अपॉन एक्स. x कैंसिल हो गए 7 प्लस एक्स. अगेन वी हैव पावर 1, सो दिस इज लीनियर. क्लियर? तो ये काम आपने कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना. सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको पता लग जाएगा आसानी से. फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल of degree 2 is quadratic polynomial, is a quadratic polynomial. ये बात भी आ गई आपको. बस डिग्री 2 वाला बना लेना है. कैसे देखेंगे? यहाँ पे सपोज करें हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स. कोई भी लिख सकते हैं, पी एक्स एफ एक्स कुछ भी. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x minus 2. This is what? Here the degree of x is, or degree of this polynomial is 2. So it is called quadratic polynomial. Clear? ये बातें आपने ध्यान दे लिया कि ये quadratic polynomial है. ऐसे आप चेक करेंगे, जैसे दूसरा मैंने gx लिख दिया, तो ये बार बार आपको देखना रहेगा कि पहले तो हम ये देख लें सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं. ये तो आप सिंपली ये सिंपल फॉर्म में था, ही सिंप्लीफाई था पहले से ही. लेकिन सपोज करो कि हम ऐसा लिख दिए, सपोज आई राइट दिस. अब ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये देखने में तो थोड़ा सा ऑड दिख रहा है, तो इसे हम पहले सॉल्व करें. 3 कैंसिल्ड आउट, एक्स स्क्वायर 3 कैंसिल्ड आउट, एक्स और 3. फिर से देखें तो क्वाड्रेटिक बन गया. तो ये ज़रूरी है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा. एक और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक लास्ट बताएंगे आपको, फिर आप समझ जाएंगे. मान लिया यहाँ लिख लिया मैंने 7x cube minus 2x square plus x minus 4 and divided by, don't write this, minus 2, no, minus 4. Okay, this is minus 4 and here is negative 2. And this power is, write this in such form. Okay, see this. First of all we solve this. How we solve this? Take it into numerator. This is x square. Now 7 into x raised to the power minus 4 minus 2x plus 4. This is 7x raised to the power minus 2 plus 2x raised to the power 3 plus 4x square. Is it quadratic? Answer is not. This is not quadratic. ये quadratic polynomial नहीं है. क्यों नहीं है? Due to this. This is what? Negative 2. इसके लिए हम क्या बोलेंगे? This is quadratic polynomial नहीं. ठीक? Is not quadratic polynomial. Clear? और next, last इसका समझते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसके बाद तो ढेर सारे आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक आएंगे, लेकिन बस क्यूबिक तक पढ़ेंगे. क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या भाई? वही आ जाएगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल.
सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, आसान होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया QX x क्यूब या 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये कैसा है? ये क्यूबिक ही तो है। डिग्री कितना है? डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बस ये लीनियर है, पावर 1 होगा, डिग्री 1 होगा तो लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और डिग्री 3 हो जाएगा तो क्यूबिक हो जाएगा। और डिग्री 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? डिग्री 0 होगा तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और मान लेते हैं कि सभी कोई पॉलिनोमियल है जिसके सारे टर्म ही 0 हो गए, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ये कंफ्यूज मत होना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में, वो सब क्लासिफिकेशन है, वो टर्म्स के बेस पर है। कितने टर्म है? जैसे 1 2, इसमें 2 टर्म है, ये पावर के बेस पर नहीं है, टर्म के बेस पर है। जितने टर्म होंगे वैसा ही बोलेंगे। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स, अब यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए, इनको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 3 टर्म्स है 1 2 3, तो ये कैसे है? ये ट्राइनोमियल्स है, राइट। तो ये ट्राइनोमियल वो टर्म के बेस पर है। और जब पावर्स के बेस पर, डिग्री के बेस पर देखते हैं तो हमारे पास ये मिलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि उसके पास 3 टर्म हो, 2 ही टर्म हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक तो है ही है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें 2 ही टर्म है, बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपने तो 9th क्लास में पढ़ रखा था, यहाँ पे भी आपको ये देखना है, ठीक। अब इसके लिए हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, वो देखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आगे के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।